करके जा रहा है। अगर जीवन में मुझसे कोई भी गलती बनी हो मुझे क्षमा कर दे। मैं इस जन्म में तेरी सेवा तो नहीं कर पाया, इस जन्म में तुझे पुत्र का सुख नहीं दे पाया। और बोला है बेटा मैया आरे सुख दुख की जो कहरी सो मैया मोसे कही। मैया जो भी तुझे कहना है सुख दुख की बातें अभी कह ले, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं रहा है। कहते हैं ना मैया मेरी माता, अगर किसी मैया का जवान पुत्र जब उसे छोड़ करके जाता है तब बहुत दुख होता है। उस दुख की कल्पना मैं नहीं कर सकती, क्योंकि खुद मैंने एक माँ को रोते हुए देखा है जब उसका पुत्र उसे छोड़ करके गया। सुख दुख की जो कहरी सो मैया मोसे कही। और एक बार पुचकार के, अरे एक बार पुचकार की गोदी में मैया ले ले। जैसे ही बेटा रोहिदास ने कहा है मैया अब मेरे पास में समय बहुत कम है, जो भी तुझे सुख दुख की बातें कहनी हो सो मैया मुझसे कह ले, क्योंकि ज्यादा मेरे पास में समय नहीं है। बेटा रोहिदास अपनी मैया की गोद में तड़पने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा। और देखते ही देखते आज बेटा रोहिदास ने अपने प्राणों को अपनी मैया की गोद में छोड़ दिया। कहते हैं ना मैया सबसे बड़ा दुख तो जब होता है जब एक मैया के सामने उसकी गोद में उसका बेटा तड़प कर अपने प्राण देते। आज मैया हाथ मल करके रह जाती, चाहकर भी अपने बेटा को रोक नहीं पाई। वो मजबूर माँ जमीन में सर पटक पटक करके रोने लगी। रो करके बोली है बेटा विधाता ने न जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, परमात्मा ने इतनी मुसीबतें मुझे दी, घर से बेघर कर दिया, मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। तेरे पिता भी हमसे जुदा हो गए, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, कभी भगवान से शिकायत नहीं की। लेकिन आज तू भी मुझे छोड़ करके चला गया, अब मैं किसके सहारे रहूंगी, क्या करूंगी, किसके सहारे से जीवन को व्यतीत करूंगी। मैया रोती है, बिलखती है और अपने बेटा को चिल्ला चिल्ला करके जगाने लगी। लेकिन अब वो बेटा कहाँ से बोले।
मृत बेटा पड़ा है। मैया जगाती है, रोती है और पिछले दिन याद कर करके रोने लगी। बेटा सुन, आरी छेती गर्भ में रयो, आरी नींद भरी सोयोरी काया सबसे बड़ा सुख ये होता है कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो बुढ़ापे में हमारा साथ देगा, बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। जब हम कोई वृक्ष लगाते तब ये हम आस लगाते दिल में, ये वृक्ष बड़ा होगा, हमें फल देगा, फूल देगा, बैठने को छाया देगा। लेकिन यदि वही महाराज वृक्ष फल देने का समय आता है, जब टूट जाए तब बहुत दुख होता है। तो आज वो मैया बोली, आरे घोर करी परमेश्वर रूठी लाला, और राजा पाठ छिनी गयो आई अब काशी में रूठे। राजा पाठ छिनी गयो आई काशी में रूठे।
उस बगिया के बीच में रोती है। रो करके महाराज चिल्ला चिल्ला करके अपने बेटा को जगाने लगी। और उधर उसी समय उसी बाग का जो रक्षक था ना, वो माली आ जाता है। वो माली तारा को जब पूरी भांति से रोते हुए देखता है, तारा के पास में आया, बेटी अरे अब ये तेरा बेटा जिंदा नहीं रहा है, ये तो मर चुका है, अब देर मत कर, अगर तू देर करेगी तो तेरे बेटा की लहस खराब हो जाएगी, ये मर चुका है, जिंदा नहीं है, इसको ले जा, इसका अंतिम संस्कार कर। मेरी माताओं, आज उस बगिया के बीच में मैया को धीरज बंधवाने वाला कोई नहीं है, मैया को कोई समझाने वाला नहीं है। अगर गांव में किसी स्त्री का महाराज पुत्र मर जाता है तो मोहल्ला की औरतें, गांव की औरतें दिल में धीरज बंधवाती हैं, समझाती हैं, बहना दिल में धीरज रख। और उस बगिया के बीच में मैया को कोई धीरज बंधवाने वाला नहीं है। मैया रोती है, कहती है, लाला